अभी तुम कुछ ऐसी गलती कर रहे हो जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एंड तुम्हारा स्पर्म गिरा रहे हैं। एंड ब्रो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्पर्म काउंट मैटर नहीं करता, सिर्फ टेस्टोस्टेरोन मैटर करता है, यू आर रॉन्ग। ब्रो, आज की जनरेशन में जो फर्टिलिटी रेट्स है ना, इतनी जल्दी डिक्लाइन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है ब्रो? तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। तुम्हें पता है इतनी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। पहले ज़माने में, तुम्हारे दादाजी के ज़माने में, टेस्टोस्टेरोन, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन 1000 नैनोग्राम्स हुआ करता था। अभी तुम्हारे ज़माने में क्या नॉर्मल रेंज है? 250 टू 950। अगर तुम इस रेंज में हो ना, तुम नॉर्मल माने जाते हो, मतलब एवरेज माने जाते हो। देखो, अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। आई विल स्ट्रेट गेट इनटू द मोस्ट ब्रूटल थिंग दैट इज डिस्ट्रॉइंग योर टेस्टोस्टेरोन एंड योर स्पर्म काउंट, पुटिंग योर फोन इन योर पॉकेट। जब तुम अपने फ़ोन को पॉकेट में रखते हो ना ब्रो, ये तुम्हारे बॉल्स को लिटरली फ्राई कर देता है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ब्रो व्हाट द फक, क्या बोले आ रहा है, पागल हो गया है क्या? फ़ोन को पॉकेट में रखने से टेस्टोस्टेरोन कैसे घट जाता है? भाई क्या सोच के बोल रहा है, क्या फूक के बैठा है? अगर तुम अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में रखोगे, जो फ़ोन की रेडिएशन होती है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ब्रो इट टैम्पर्स विद योर फकिंग बॉल्स ब्रो। यू डोंट अंडरस्टैंड। बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन गिरता है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ब्रो दिस इज बुलशिट ब्रो, कुछ ही बोले आ रहा है, एक बार रिसर्च करो। एक बार रिसर्च करो, खुद का दिमाग लगाओ। मेरी मत ही सुनो, रहने दो। खुद का दिमाग लगाओ, खुद देखो, समझ आएगी तुम्हें। दैट्स वाई मैं पिछले महीने से अपने फ़ोन को पॉकेट में रख ही नहीं रहा। अगर भाई मजबूरी है तो एयरप्लेन मोड ऑन करके रखता हूँ या फिर पावर ऑफ करके रखता हूँ, वरना बिल्कुल नहीं रखता। हाथ में रख के घूमता हूँ मैं। अपने पॉकेट में फ़ोन मत रखो, ना अपनी फ्रंट पॉकेट में रखो, ना अपनी बैक पॉकेट में रखो, क्योंकि ब्रो वो वहाँ पे तुम्हारी ऐस है, तुम्हारी ऐस से टैम्पर ना कर जाए। एंड हाँ, जो ब्रेस्ट पॉकेट होती है ना टी शर्ट की, वहाँ पे मत रखो। लाइक ब्रो क्यों रखोगे? फकिंग गायनो वायनो हो जाएगा तुम्हें। चलो ये तो ब्रो साइंस है, ऐसे कुछ भी बोल रहा हूँ, बट हाँ, पुटिंग योर फोन दिस क्लोज टू योर बॉल्स, it is going to fuck up your testosterone and your sperm count. Same goes with laptop. अब देखो लैपटॉप का क्या सीन है। लैपटॉप बहुत सारे लोग कहाँ रखते हैं? अपनी लैप में रखते हैं। ब्रो, अगर फोन एक छोटा सा डिवाइस तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को जला सकता है, खत्म कर सकता है, लैपटॉप तो एनाइलेट कर देगा ब्रो। नेवर पुट योर लैपटॉप ऑन योर लैप। टेबल पे रखो, टांगों पे मत रखना। जो लैपटॉप से हीट जनरेट होती है ना, दैट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर टेस्टोस्टेरोन। जो लैपटॉप से हीट जनरेट होती है ना, दैट विल किल योर स्पर्म्स। स्पर्म्स की सर्वाइव करने की एनवायरनमेंट होती है थोड़ी सी ठंडी। दैट्स व्हाई योर बॉल्स आर आउटसाइड योर बॉडी, क्योंकि बॉडी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता। एंड बाय पुटिंग योर लैपटॉप ऑन योर लैप, ऑन योर बॉल्स, जो लैपटॉप गर्म होगा, उसके साथ साथ तुम्हारी बॉल्स भी गर्म होंगी। एंड इट्स गोइंग टू किल योर टेस्टोस्टेरोन, इट इज गोइंग टू किल योर स्पर्म। सेकंड थिंग इज वियरिंग पॉलिएस्टर क्लोथ्स। अब देखो भाई, जो मैंने अभी कपड़ा पहन रखा है, दिस इज 100% कॉटन। जो मैंने अभी पजामा पहन रखा है, दिस इज 100% कॉटन। इसके नीचे जो कच्छा पहन रखा है, कौन से कलर की कच्ची पहनी है, वो भी कॉटन का है। देखो, अभी मेरे कबर्ड में कपड़े पड़े हुए हैं जो पॉलिएस्टर के बने हैं, बट मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ। मैं धीरे धीरे पॉलिएस्टर को अपनी लाइफ से हटा रहा हूँ, क्योंकि पॉलिएस्टर एक मैन मेड मटीरियल है, गंदा मटीरियल है। बहुत सारे जो जिम वेयर होते हैं ना, पॉलिएस्टर से बने होते हैं। एंड जब तुम उन कपड़ों में स्वेट करते हो ना, ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, पसीना तुम बहाते हो, एंड वही पसीना सूख जाता है, तो वो ईस्ट्रोजन तुम्हारी बॉडी में चले आता है। क्योंकि जब तुम प्लास्टिक को हीट करते हो ना, वो ईस्ट्रोजन छोड़ता है, वेदर दैट बी अ फूड कंटेनर, वेदर दैट बी अ पॉलिएस्टर क्लोथ, जो भी है। पॉलिएस्टर को अपनी लाइफ से हटा दो। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अपने कच्छे को चेंज करो। जेन्युइनली बता रहा हूँ, ऑलवेज वेयर कॉटन अंडरवेयर या फिर बॉक्सर्स। थर्ड थिंग इज मास्टरबेशन। मास्टरबेशन में ऐसी कोई रिसर्च है नहीं जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिरा देगा, बट ब्रो स्पर्म काउंट तो तुम्हारा ये जरूरी गिराएगा। इनफर्टिलिटी इसकी वजह से ही होती है। बहुत लोग जो अपने नुन्नू को हिला हिला के कमजोर सा बना देते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहे हैं। जेन्युइनली पॉर्न इतना इजीली एक्सेसिबल है भाई। इस फोन पे मेरे को 2 मिनट ही नहीं लगने फोन खोलने में। सो इसकी वजह से सभी देख रहे हैं भाई। दैट्स व्हाई इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ रहा है। दैट्स व्हाई यू आर रनिंग अराउंड विद अ फ्लैसिड पीनस। यू आर वाचिंग अनदर गाय फक अ गर्ल दैट यू फाइंड प्रिटी। द एक्ट ऑफ वाचिंग पॉर्न is making you a cuck. You're seeing another man having sex with another girl and you're just there. And हाँ भाई, sperm बहुत important होता है. Like bro, there is this one quote कि 1 drop of sperm is equals to 100 drops of blood or something. I don't know, but हाँ bro, this is actually truth. क्योंकि sperm में होती है जिंदगी, लाइफ। वो चीज़ बनने को इतना टाइम लगता है, और तुम उसको एकदम से भिगा रहे हो, एकदम से भाई टॉयलेट के नीचे फ्लश कर रहे हो। So हाँ bro, it fucking matters. It is your power. इसको रिजर्व करके रखो। I know you're 19 teenager भाई, टेस्टोस्टेरोन बहुत है भाई, और नहीं फील होता है। So fucking what bro, control your urges. Are you going to be that stupid idiot जो अपनी urges को कंट्रोल नहीं कर पाता? जहाँ मौका मिले हिला दिया, जहाँ गंद खाना मिले खा लिया।
लाइक ब्रो दीज आर द 90%. डू यू वांट टू स्टे इन द 90%? क्योंकि बहुत लोग तो यही कर रहे हैं भाई, तुम भी शायद यही कर रहे होगे, बट यू आर टेकिंग एक्शन, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, क्योंकि एटलीस्ट तुम्हें पता तो है कि हाँ भाई ये मेरी गलती है, मेरे को सुधारना है. बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता बहन जो कि गलती है या नहीं, वो तो करते हैं लोग. आई टेल यू ब्रो, बहुत लोग मेरे को बोलते हैं इट इज ओके टू मास्टरबेट वंस और ट्वाइस अ वीक. इट इज नॉट ओके ब्रो, इट इज जेन्युइनली नॉट ओके. फोर्थ थिंग इज क्रशिंग योर बॉल्स. नाउ पॉज. अभी तुम कैसे बैठे हो? क्या तुम अभी ऐसे बैठे हो, बिल्कुल चिपक के बैठे हो, अपने बॉल्स को बिल्कुल क्रश करके बैठे हो, या खुला होके बैठे हो, बिल्कुल मैन स्प्लिट कर रहे हो? कैसे बैठे हो भाई तुम? इफ यूर लिटरली सिटिंग लाइक दिस, फक भाई दर्द हो रहा है. कैसे दिखाऊं तुम्हें? ऐसे बैठते हैं भाई बहुत लोग. फक भाई ये बहनचोद, ऐसे बैठते हैं बहुत लोग. हाँ भाई बोलो भाई. What is the fucking point bro? You're crushing your balls. Honestly, बहुत लोग ऐसे बैठते हैं. ऐसे बैठो, आराम से बैठो, खुला होके बैठो भाई. Genuinely, don't crush your fucking balls bro. That is going to destroy your testosterone and also your sperm. अगर मैंने अभी तुमको पकड़ लिया ना ऐसे क्रश करते हुए balls, so fix your fucking posture and also man spread. Man spread करने से तुम भाई अपनी ईगो नहीं बढ़ा रहे, तुम ये नहीं दिखा रहे कि हाँ भाई मैं superior हूँ. Don't listen to these stupid feminist idiots. It is about your masculinity. खुला होके बैठो. Don't fucking crush your balls. Fifth thing is wearing underwear that is too fucking tight. Like bro, this is a problem. बहुत लोग कच्चा ऐसा पहनते हैं कि भाई उनकी balls को crush ही कर देता है भाई. I used to wear that भाई. But भाई मेरे को realize हो गया and पहनना ही छोड़ दिया. I mean I still wear boxers वगैरह वगैरह, but they're loose. इतने tight नहीं होते. So अगर अभी तुम वो V shape वाले कच्चे पहन रहे हो जो बहुत ही tight होते हैं, leave that bro. वो तुम्हारे बॉल्स को क्रश करा. दैट इज लिटरली श्रिंकिंग योर पीपी. बेटर क्या होगा, लूज बॉक्सर्स पहनो या फिर पहनो ही मत कुछ. एंड देयर इज दिस वन स्टडी दैट शोज कि रात में कच्चा ना पहनने से बेटर टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म बढ़ता है. बेसिकली कच्चा ऐसा पहनो जो कॉटन है, पॉलिएस्टर का ना बनाओ, वो नेट ना बनाओ उसमें, एंड लूज पहनो. लाइक ब्रो लेट योर बॉल्स ब्रीथ. बिल्कुल क्रश करके रखोगे तो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. इट विल एक्चुअली फक अप योर बॉल्स. इधर टेढ़ा मेढ़ा हो गया ना, सर्जरी करानी पड़ती है भाई. मेरी किसी हो गई तो गांडी फट जाएगी. सिक्स थिंग इज ड्रिंकिंग फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स. लाइक हाँ भाई थोड़ा हिपोक्रेट बन गया मैं क्योंकि अभी मैं कोला ही पी रहा था. जितना हो सके उतना प्लास्टिक को अवॉइड करो. अभी मेरा कट चल रहा है एंड भाई मेरे को बहुत गंदी भूख लग रही थी तो मैंने भाई ये 0 शुगर कोला पी ली. बट अभी तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं. तुम पानी स्टील की बोतल से पी सकते हो, तुम पानी ग्लास की बोतल से पी सकते हो, तुम अपना खाना प्लास्टिक की जगह स्टील में खा सकते हो. सो डू दैट. खाने की बात कर रहा था, खाना ही आ गया मेरा, सैंडविच आ गए. अब देखो भाई ये स्टील की बोतल में है, ये केचप तो प्लास्टिक में है, बट हाँ भाई केचप खाता हूँ मैं, क्या कर लोगे. वैसे केचप मैं ग्लास की बोतल वाली खाता हूँ बट वो ख़त्म हो गई है. एनीवेज, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग फ्रॉम प्लास्टिक कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस योर टेस्टोस्टेरोन एंड योर स्पर्म काउंट. क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं वो जो तुम्हारे बॉल्स में घुस जाते हैं, एंड तुम्हारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत सारे माइक्रो प्लास्टिक्स होंगे. Because all of the shit that you have been doing for the past years, पॉलिएस्टर कपड़े पहनना, माइक्रोवेव में खाना गर्म करना, गंदे गंदे प्रोडक्ट्स यूज़ करना जो तुम्हारे लिए हेल्दी नहीं है, गंदा खाना खाना जो हेल्दी नहीं है, अननेचुरल फूड्स खाना, सोया चंक्स खाना, क्योंकि भाई प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रो आई नो का है जो प्रोटीन के पीछे इतना बेवड़ा हो गया है ना, दिन के 200 ग्राम सोया चंक खाता है यार. उसको मैंने लिटरली स्टडी दिखाई है ब्रो. इट फक्स अप योर टेस्टोस्टेरोन. इज लाइक ना भाई हमको तो चाहिए भाई, हमको तो टेस्टोस्टेरोन चाहिए, मसल बिल्ड करनी है. फक भाई, मोटा और लगने लगा वो. जहाँ पे लड़कियों का फैट आता है ना वहाँ उसके फैट आ रहा है. ब्रेस्ट पे लव हैंडल्स बढ़ रहे आ रहे हैं. स्टॉप ड्रिंकिंग फ्रॉम प्लास्टिक बॉटल्स एंड स्टॉप ईटिंग फ्रॉम प्लास्टिक प्लेट्स एंड प्लास्टिक फूड कंटेनर्स. घर पे कांच के कंटेनर्स रख लो. मैं कह रहा हूँ कांच के या स्टील के विद अ वुडन लिड. प्लास्टिक लिड मत रखना, लकड़ी वाली लिड रखना. लाइक मैंने अभी कंटेनर मंगाए हैं जो ग्लास के हैं एंड उस पर वुडन लिड है. दैट इज़ लाइक कम्प्लीटली नेचुरल, कुछ प्लास्टिक नहीं है उसमें. सातवीं और आखिरी चीज़ है टेकिंग हॉट बाथ्स. अब देखो भाई मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है, स्पर्म को ना एक कूल इन्वायरमेंट चाहिए होती है सर्वाइव करने के लिए. एंड जब तुम हॉट बाथ लेते हो ना, हॉट शावर लेते हो ब्रो, दैट फक्स अप योर स्पर्म्स. मर जाते हैं भाई. जेन्युइनली इट रिड्यूसेस योर स्पर्म आई थिंक 50%. देखो अब तो गर्मी आ रखी है, तुम्हारी टंकी में भाई गर्म पानी तो होगा. अगर तुम्हें कोल्ड शावर्स लेने हैं रात को सोने से पहले 2 पानी की बोतल रख लो फ्रिज में एंड सुबह उठ के वहीं से नहा लेना. अब मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि भाई गर्म पानी से नहाना ही छोड़ो जिंदगी भर. नहीं भाई, मैं भी नहाता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं नहाता. मैं तो स्टीम करने आता हूँ ब्रो. मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये चीज़ छोड़ दो बिल्कुल लाइफ से. नहीं,
ये नहीं बोल रहा कि प्लास्टिक से पीना छोड़ दो, क्योंकि मैंने अभी प्लास्टिक से ही पिया था भाई। जहाँ पे तुम ये चीज़ कर सकते हो वहाँ पे करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम इतना स्ट्रिक्ट हो जाओ कि भाई जब भी तुम रेस्टोरेंट जा रहे हो, डेट पे जा रहे हो, तो वो अपना फूड वेइंग स्केल लेके चलो, भाई कैलोरीज ट्रैक करनी है यार, सॉरी, इतना ऑब्सेस थोड़ी ना होना है यार। एंड हाँ, वन मेजर अपडेट, आई एम राइटिंग माई फर्स्ट ई बुक एंड इट इज़ अबाउट टेस्टोस्टेरोन। अब देखो, ये ई बुक बहुत जल्दी प्रिपेयर होने वाली है एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वैल्यूबल। मैं 5 साल से टेस्टोस्टेरोन के बारे में पढ़ रहा हूँ, जान रहा हूँ, सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एंड मैंने जो भी चीज़ें सीखी है उन 5 सालों में, उन सबको कंबाइन करके मैंने उस बुक में डाल दिया है, ई बुक में। अगर तुम्हें उस ई बुक का एक्सेस बिल्कुल फ्री में चाहिए, यू हैव टू ज्वाइन स्कूल ऑफ एलिट्स। स्कूल ऑफ एलिट्स मेरी एक प्राइवेट कम्युनिटी है जहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा लुक्स मैक्सिंग कैसे करे जाए, पैसा कैसे कमाया जाए ऑनलाइन घर बैठे बैठे, अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, मतलब काम तुम 10 गुना बेटर करोगे फ्रॉम योर कंपिटिटर्स, एक एस्थेटिक बॉडी कैसे बनाया जाए फ्रॉम सिटिंग एट होम या फिर गोइंग एट जिम। अबे प्रोफेसर्स हैं, सब तुम्हें गाइड करेंगे, वीकली लेक्चर्स होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू है एंड देयर इज अ होल कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जिनके साथ तुम कनेक्ट कर सकते हो, जिनके साथ तुम कॉल पे बैठ सकते हो, जिनके साथ तुम चीज़ें शेयर कर सकते हो। एंड हाँ, बहुत जल्दी मेरी ई बुक भी वहाँ पे रिलीज हो जाएगी फॉर एब्सोल्युटली फ्री। सो इफ यू वांट दैट, click the first link in the description to join my private community School of Elites. I will be waiting for you there. Also, जो दूसरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे मैं रोज़ कुछ ना कुछ वैल्यूबल डालते रहता हूँ, चाहे वो छोटा सा वॉइस नोट हो, चाहे वो पोस्ट हो, चाहे वो छोटा सा टेक्स्ट हो, कुछ ना कुछ वैल्यूबल ऐड चीज़ करते रहता हूँ तुम्हारी लाइफ में। सो हाँ, इफ़ यू वांट दैट, फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा खाना आ गया। टेक केयर एंड टेक एक्शन।